भारत का क्या पूरे विश्व का भ्रमण करके जगह जगह के अनुभवी कथाकारों से, ऋषियों से, महर्षियों से मिलकर उन कथाओं को इकट्ठा किया। तो दुर्गा सप्तशती मेरे हिसाब से वर्तमान में हर सनातन धर्म के घर में ज़रूरी है। और आज के समय में, तो पहले तो ये नहीं था, लेकिन आज के समय में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि आम आदमी अगर कोई गुरु नहीं भी मिल रहा है तो वो पुस्तक को गुरु मना ले। कहने का मतलब है, जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट नहीं होता है। ऐसा ऋषि परंपरा या जो हमारे कुछ गुरुजनों के मुंह से भी हमने ये ब्रह्म वाक्य सुना। अब मान लीजिए इष्ट भी आपको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कृपा प्राप्ति चाहते हैं। तो जो मेरा कहना ये है कि कम से कम जो साल में जी त्योहार आते हैं, कोई व्रत का होता है, कुछ होता है, आप केवल उसके नाम पे दान करो, उपवास करो, और या फिर ऐसे कोई उस देवी देवता के नाम पे अगर ऐसा कोई व्रत त्यौहार भी करते हो तो भी कृपा। लेकिन ये सारी कहानी भाव पे होती है कि प्रतिदिन हमारा उल्लासमय जीवन, विकासमय जीवन कैसे हो। शायद इसी वजह से आज तक सनातन है, मिटाने की बहुत लोगों ने कोशिश करी। तो जैसे नवरात्रे में 9 दुर्गा का ही आता है, 9 देवियों का आता है, दुर्गा सप्तशती का है, मतलब नवरात्रे होते हैं कि जो व्यक्ति धर्मानुसार आचरण करता है। अब धर्म अनुसार आचरण क्या है? आज के इस कलयुग के तमस वाले वातावरण में धर्म के अनुसार आचरण करना तो असंभव है। फिर भी जो हमारे शास्त्रों में, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया कि भाई कम से कम सुबह उठो तो पहले हाथ देखो, फिर धरती माता को प्रणाम करो। अब संस्कृत थोड़ी आती है तो संस्कृत के श्लोक 2-4 पढ़ लो उस समय हाथ देखते हुए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, भारत माता की जय। जब से हमने अपने भारत की बात की चर्चा शुरू करी है, ये जर्नी शुरू करी है, तो आप सब में से काफ़ी मित्रों ने हमें ये एक विचार प्रकट किया है कि हमें अपने शो में शिव और शक्ति की साधनाओं के विषय में भी कुछ चर्चा करनी चाहिए। वास्तव में शिव और शक्ति के बारे में अगर चर्चा करने बैठे तो मुझे लगता है कि अगर मुझे लाखों मानवीय जीवन भी लेने पड़े तो शायद वो भी कम होगा उनके बारे में जानना। मगर उसके बस साधना के विषय में हम कुछ चर्चा तो कर सकते हैं। तो ऐसी चर्चा करने के लिए आज हमें एक बहुमुखी व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो बाय क्वालिफिकेशन तो इंजीनियर हैं, मगर वर्तमान में एक प्रकांड ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तुआचार्य हैं। उन्होंने कई देवी की कई ग्रंथों की उन्होंने साधना करी है, उसका किया है, और वो कहीं अपने आध्यात्मिक जिम्मेदारियों पे भी रहे हैं। तो ऐसे प्रकांड पंडित आचार्य ज्योतिषाचार्य श्री संजय ओझा जी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले, क्योंकि हम देवी की चर्चा कर रहे हैं, देवी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो एक ऐसा ग्रंथ जो आई थिंक सभी सनातनियों के घर में पाया जाता है, श्री दुर्गा सप्तशती। तो श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में कुछ मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती की क्या है, उसका क्या उद्देश्य था रचने का, उसमें कितने अध्याय हैं? तो कुछ बेसिक आप बताना चाहें। देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। और पुराणों की जो रचना के रचयिता बताते हैं महर्षि वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैयापन भी बोला जाता है। ये ज्ञान के अवतार माने जाते हैं। और इन्होंने जो पुराणों की रचना करी, पूरे भारत का क्या पूरे विश्व का भ्रमण करके जगह जगह के अनुभवी कथाकारों से, ऋषियों से, महर्षियों से मिलकर उन कथाओं को इकट्ठा किया। और इसी तरीके से दुर्गा सप्तशती एक मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय नाम के ऋषि के द्वारा ही ये सारी चीज़ रचना बताई जाती है। कुछ कहानी ये बताते हैं, कथा में भी बताते हैं कि भगवान शिव ने जब इन्हें अभय का वरदान दिया तो इनको ये आशीर्वाद भी दिया कि आपके द्वारा शक्ति की कई रचनाएं होंगी। तो इसीलिए मार्कंडेय पुराण का ही ये दुर्गा सप्तशती पाठ है।
और पुराणों का जो रचना करने का महर्षि वेद व्यास जी का जो ध्येय था, वो कुल मिलाकर के एक ही ध्येय होता है उनका, कि जो मानव है अपने धर्म के कार्य को ज़्यादा विस्तार दे करके अर्थ और अपने काम इनको पूरा करे, तो उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, जो कि हर मनुष्य का यही लक्ष्य होता है, खासकर हमारे सनातन धर्म में। जी। तो दुर्गा सप्तशती उसी का एक अंश है। 700 श्लोकों का दुर्गा सप्तशती बताई गई है। 700 श्लोकों की रचना है। तो 700 श्लोक ना मान करके व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ और काम इन सभी कार्यों को करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी सद्गति प्राप्ति हो। मोक्ष तो नहीं कहूँगा, जी। थोड़ा सा ये असंभव काम होता है, लेकिन सद्गति की तरफ जाए, सतमति की तरफ जाए, जी। तो दुर्गा सप्तशती इसमें बहुत ही मतलब उस पर ब्रह्म के तरफ ले जाने वाली 700 श्लोक नहीं, 700 सीढ़ियां हैं। अच्छा। 700 सीढ़ियों के पास जैसे ही हम जाते हैं, जी। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, तो उस पर ब्रह्म परमेश्वरी जो आद्य शक्ति है, जी। उसकी कृपा का पात्र वो व्यक्ति बनता है। अच्छा। तो संजय जी, इसको पढ़ने का, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का कोई मतलब कोई तरीका होता है, मतलब जो पौराणिक बताया गया है? संस्कृत में ये दुर्गा सप्तशती की रचना की गई है। जी। और हमारा संस्कृत जो है टोटली वैज्ञानिक भाषा है। जी, जी, बिल्कुल। अगर हम गलत पढ़ेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, तो सबसे पहले उच्चारण करने वाला जो उच्चारण किया और स्वयं कान से सुना, तो कानों के द्वारा जो उसने उन संस्कृत के शब्दों का उच्चारण किया, अगर वो गलत है, तो कहीं न कहीं हमारे शरीर के किसी न किसी अंग पे प्रभाव देगा। तो ऐसा होता है। दूसरी बात, वातावरण भी गलत उच्चारण के कारण दूषित होता है। जी। तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती पुराने समय में तो इसका हिंदी में अनुवाद का कोई वो हमें नहीं अभी तक मिला है कि प्रमाण कोई मिल जाए कि संस्कृत का हिंदी था। लेकिन देवनागरी लिपियां तो चलती थी। अच्छा। तो पुराने समय में देखा जाए 5000 साल या 2000 साल पहले भी तो संस्कृत का हमारे देश में ज़्यादा प्रचलन था। जी। तो जाहिर सी बात है, संस्कृत भी व्याकरण से संबंधित है और बहुत मीठी भाषा है ये। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ भाषा मैं इसे बोलता हूँ। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है संस्कृत में पुराने समय में होता था, तो ज़्यादातर जिनको व्याकरण की अच्छी नॉलेज होती थी, यानी गुरुकुल से जो पढ़े होते थे, उनको संस्कृत अच्छी आती है, जी। तो वो तो उच्चारण मिल जाएगा। लेकिन अब आते हैं हम कि भाई आज के परिदृश्य में संस्कृत स्कूलिंग लाइन में भी पढ़ाई जाती है। तो स्कूलिंग लाइन में जो संस्कृत होती है वो जर्नली होती है कि आपको किताब पढ़ना आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या त्रुटि है क्या नहीं, ये कोई देखने नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि अगर आपको संस्कृत नहीं पढ़ने आ रहा है, तो आज के डेट में कई ऐसे पब्लिशर, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इसका अनुवाद हिंदी में या? हिंदी में कर रखे हैं, संस्कृत का भावार्थ, कि अच्छा। उसका भाव क्या है, अच्छा। उसका अर्थ क्या है। तो आप उस भावार्थ को भी केवल अध्ययन करेंगे, माँ भगवती का एक तरह से संकल्प लेकर के कि आपकी कृपा प्राप्ति हो, सिर्फ हिंदी में भी पढ़ेंगे और भाव के साथ पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से स्वयं भी अनुभव करेंगे कि कोई ऐसी शक्ति मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है। जी। तो दुर्गा सप्तशती मेरे हिसाब से वर्तमान में हर सनातन धर्म के घर में ज़रूरी है। और आज के समय में तो, पहले तो ये नहीं था, लेकिन आज के समय में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि आम आदमी अगर कोई गुरु नहीं भी मिल रहा है, जी। तो वो पुस्तक को गुरु मना ले। अच्छा। कहने का मतलब है कि अगर आपको जिससे कोई चीज़ सीखने को मिल रहा है, वो आपका शिक्षक, गुरु, कुछ भी आप समझ सकते हो। गुरु तो मैं फिर भी बोलूँगा कि बहुत ऊँची पदवी वाला शब्द है ये। इसको इतनी सहजता से नहीं लिया जा सकता है। ओके। गुरु तात्विक चीज़ें हैं, लेकिन अगर मुझे पुस्तक से ही कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर भाव जगते हैं, मेरे अंदर ऐसी
शुभ क्रियाएं होती हैं, अच्छा लगता है, जी। तो समझ लो कि वो पुस्तक आपके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। वो चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे कोई पुराण हो, चाहे कोई गीता हो, कोई भी पुस्तक हो। ओके। तो पुस्तक के माध्यम से आप दुर्गा सप्तशती का वो कर सकते हैं। तो मैं आचार्य जी, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि दुर्गा सप्तशती में कई अध्याय हैं और काफ़ी स्तोत्र भी हैं। तो व्यक्ति को किस तरीके से, चलिए आपने वो तो बता दिया कि व्यक्ति अगर संस्कृत में इतना उसको ज्ञान नहीं है तो वो हिंदी में भी उसको पढ़ सकता है या अपनी रीजनल भाषा में भी उसको पढ़ सकता है। बट अगर हम उसको अगर वैसे पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से स्त्रोत और कौन कौन कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखिए, दुर्गा सप्तशती नियम तो बहुत सारे हैं इसके, जी। लेकिन सिर्फ दुर्गा सप्तशती ही देखा जाए, प्रथम अध्याय 13 अध्यायों का मिला करके, तेरा अध्याय। हाँ, ये बनता है। तो ये जो 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती के, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, 1 से लेकर जो 13 अध्याय है, यही मेन मूल दुर्गा सप्तशती है। 700 श्लोक यही हैं सिर्फ। अगर आप कुछ और नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ अध्याय पढ़ लीजिए, तो उससे भी हो जाएगा जी। कृपा प्राप्ति। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं कि हम अगर, क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती कोई स्रोत मत माने, कोई श्लोक ना माने, ये मंत्र हैं सारे, और इसके एक-एक अक्षरों में जो है जी। बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, गोपनीय बातें हैं ये। जी। ये जाहिर नहीं हो सकता है ऐसे, लेकिन एक-एक श्लोक कुछ कहता है, पावरफुल चीज़ है एक तरह का। जी। हुँ, बहुत शक्तिशाली है। और इसको अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इससे पहले 3 अंग और होते हैं, कवच, अर्गला, किलक। कवच, अर्गला, किल। किलक ठीक है। और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। जी। अगर आपने कोई मंत्र ले रखा है, तो उससे पहले मंत्र भी जप सकते हैं एक माला, मंत्र देवी का होना चाहिए। देवी का। दुर्गा का मंत्र अलग होता है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र अलग होता है, नवार्ण मंत्र अलग है। अच्छा। जो हमारे गुरुजी का, या जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, उसमें हम बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो किताबों में छपा हुआ आता है, स्टेप बाय स्टेप ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ऐसे है। और उसके बाद जब दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर लेंगे, तो 3 रहस्य, मूर्ति रहस्य वगैरह उसमें है। अच्छा। 3 रहस्य का भी पाठ होता है। तो ये 3 इधर, 3 इधर, 6 और बीच में दुर्गा सप्तशती। जी। जी। तो ये 6 अंग बोला जाता है। तो 6 अंग जब कंप्लीट होता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई दुर्गा सप्तशती पूरी हुई। जी। जी। लेकिन आज के इस भाग-दौड़ के समय में इतना समय नहीं रहता है, जी। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि आप सिर्फ़ अगर प्रथम से लेकर 13 अध्याय भी पढ़ लेते हैं, जी। संस्कृत नहीं आती, हिंदी ही आती है। मेन मेरा कहना है कि इसमें आपका भाव अच्छा होना चाहिए। भावच। जब तक भाव अच्छा नहीं रखेंगे, भाव से नहीं पढ़ेंगे, भाव का मतलब होता है कि आपको उस भाव को समझना भी पड़ेगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। जी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि संस्कृत आपको आती है, पढ़ने आती है, लेकिन उसका भाव नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। तो वहाँ पे भी दिक्कत है। अच्छा। तो इसलिए अगर आपको हिंदी पढ़ने आता है, जी। तो हिंदी में इसका अर्थ है, हिंदी में ही आप सारा कुछ पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा भाव में। बेसिकली व्यक्ति को अपनी देवी की ऊर्जा के साथ उसको अपने आप को जोड़ना है। जोड़ना है, बिल्कुल। और वो भाव के बगैर नहीं बात बने। भाव के बगैर नहीं। मैं सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूँ, हाँ, 2 घंटे लगता है, ढाई घंटे मैंने पढ़ा, धड़ाधड़ पढ़ाई की जी। और उठ कर के चला गया। लेकिन उसको जो पढ़ा वो समझ में ही नहीं आया। जी। एक तो ये होता है। एक होता है कि जो श्लोक या स्तुतियाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें भी सिस्टम होता है, छंद के हिसाब से पढ़ा जाता है, कई ऐसे ही गायन के हिसाब से पढ़ा जाता है। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका मंद स्वर में ही होता है, जो सिर्फ़ आप ही सुनो। मन स्वर। हाँ, मत- ये नहीं कि दुनिया को सुनाना है। अच्छा। हाँ, ये गोपनीय विद्याओं में आता है, लेकिन अब आजकल तो बहुत कुछ है कि वो तो माइक लेकर के भी सुनाते हैं। अच्छा। तो मंत्र मंत्र का मतलब ही हो गया कि गोपनीयम, गोपनीयम, गोपनीयम। जितना गोपनीय रखेंगे, अच्छा। उतना अच्छा रहेगा। ओके, उतनी जल्दी आप देवी की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। कोई चीज़ भी हम गुप्त रूप से करते हैं, तभी सफल हो पाते हैं, और फिर जब वो सफल होता है, जी। तो दुनिया देखती है उसको। लेकिन पहले मैं अगर उसको उजागर कर दूँगा कि मैं तो ये कर रहा हूँ, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आजकल
मायकों में पढ़ा जाता है। अब ये सारी सनातन धर्म में विकृतियां हैं कई चीज़ों की। जी। मैं सारे मंत्रों की बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन समाज खुद भी देखता है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दुर्गा सप्तशती का मतलब ही है कि उसमें कोई देवी बची नहीं, फिर संसार की जितने भी ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं, लगभग दुर्गा सप्तशती में उस सारी शक्तियों का कुछ न कुछ है। तो मतलब कि अगर किसी ने दुर्गा सप्तशती में वो देवी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गया, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के साथ उसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन बन जाता हम हर बारी बोलते हैं, अगर शक्ति हट गई तो वो शव हो गया, है। जी, जी, निर्जीव हो गया वो। शक्ति के बगैर जीवन संभव नहीं है, ब्रह्मांड की कोई चीज़ संभव नहीं है। बिल्कुल। तो दुर्गा सप्तशती अपने आप में, मतलब इसको मानकर चलिए कि आप देवी के पास अगर जाना है, देवी के पास जाना है, तो दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कीजिए, तो आपको देवी का अनुभव होगा। चाहे कोई भी देवी आप ले लीजिए। दुर्गा सप्तशती इस मतलब मानकर चलिए कि उसमें हर जगह इनको आप कर सकते हैं प्रयोग। अच्छा। किसी भी देवी की आराधना में आप मान लो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का मंत्र नहीं है आप पे, कोई उसकी साधना का नहीं कुछ पता है, आप उनके आगे बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। लक्ष्मी का उसमें भी वर्णन है। और सिमिलरली कोई विद्यार्थी है, तो वो माता सरस्वती को माता सरस्वती के आगे बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले, बिल्कुल। प्रथम अध्याय ही कर ले, है ना? ये इसके भी 3 पार्ट हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। हाँ, उस उसके विषय में उत ज़रा थोड़ा बताएँ। हाँ, तो ये जो है, एक तरह से ये 3 पार्ट क्या है कि जब आदमी इसमें पारंगत होता है, इसको सिद्ध करता है, इसकी भी सिद्धि के अपने प्रकार हैं। दुर्गा सप्तशती मैं पहले ही बोला कि अगर आपको कंठस्थ हो गया है, तो फिर तो बहुत बढ़िया है। कंठस्थ नहीं हुआ है तो आजकल साधन है, मेन इसमें भाव है। और जब-जब आप जितने इसके अंदर समाते जाएँगे, तो आपको जो है ना, जो उसके अंदर कथा का वर्णन है, माँ ने जब 13वें अध्याय में लास्ट में वरदान दिया है, राजा सुरथ, वैश्य और समाधि वगैरह को, तो उसमें वही रूप है कि भाई एक ने माँगा राजपाट, एक ने माँगा वैराग्य दे दो मुझे, मुझे अब किसी से कोई लेना-देना नहीं। एक ने माँगा कि मुझे बस आप ही चाहिए। तो इस तरीके की जो इसमें बातें हैं, वो समझ लीजिए कि हमारे गृहस्थ जीवन में चाहे वैरागी, आपको जो रास्ता अपनाना है वो यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि राजा उसने माँगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भोग मिल जाएगा। भोग यानी और कि व्यक्ति ने अगर विराग माँगा तो मोक्ष भी। हाँ, मोक्ष भी मिल जाएगा। जी। तो ये इसका आप कहने इसमें मैं ये बताऊँ तो कुल मिलाकर के आप अगर साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त, 2 अच्छा, उदय, अच्छा। जो दिखती है दुनिया को, एक चैत का नवरात्रा और एक जो दशहरे के टाइम पे आता है अश्विन माला, ये दुनिया को दिखती है। और 2 गुप्त होते हैं, एक आषाढ़ में, एक माघ वगैरह में, ऐसे ही है। अब इसका सिस्टम है कि अगर आप सिर्फ साल में एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं नवरात्रे का, मतलब प्रति तो पूरा साल आपका रिकवर है। अच्छा। कई ग्रह दोष बाधा वगैरह दूर होते हैं, लेकिन वो पाठ होना चाहिए। और नवरात्रों के प्रतिदिन हाँ, पाठ कौन का सा मतलब ये नहीं कि मैंने बोला पाठ तो पाठ ही होगा, भाव रूप से वो भाव? पढ़ना होना चाहिए। मतलब वहाँ पे आपके आँखों में आँसू हो जाने चाहिए, या ऐसा लगे कि जब मैं पढ़ रहा हूँ, जी। तो कोई है मेरे पास। और इसका सबसे इसी तरीके से जितने नवरात्रे मैंने बताए, ऐसे और भी नवरात्रे होते हैं। आप चाहो तो नवरात्रे नवरात्रे पढ़ो, या फिर चाहे आप प्रतिदिन पढ़ो, ये आपके अपनी व्यवस्था के ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें। जी। ये मैं ऐसे ही सबको बोलता हूँ, जैसी व्यवस्था, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। हमारे सनातन धर्म में कोई बाउंडेशन नहीं है कि थंब रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं है तो काम नहीं होगा, ये चीज़ नहीं। ईश्वर हमारा हाँ। बहुत सरल है। हमारी माँ जो है भगवती, वो भी बहुत सरल है। तो जटिलता हम लोग आपस में बनाते हैं। हाँ। तो मेरा अगला प्रश्न यही था कि क्योंकि ये तो चीज़ अच्छा है कि हम लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं भाव भूपेन, मगर कोई व्यक्ति, जैसे आजकल काफ़ी लोग हैं जो अपने दैनिक जीवन में समय नहीं निकाल पाएँगे 13 अध्याय पढ़ने के लिए। तो ऐसी कोई छोटी-छोटी ऐसा सरल साधनाएँ जो व्यक्ति कम समय में अपने गृहस्थ जीवन में रह के साथ में कर सकता हूँ? सरल साधनाओं में तो मैं एक बात यही कहूँगा कि थोड़ा समय तो लगाना ही पड़ेगा उसे। जी। अब देवी की ही कृपा प्राप्त करके सारा कुछ नहीं होगा।
हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक इष्ट होता है। पहले तो इष्ट का पता करें, उसके बाद जो है इष्ट के जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट नहीं होता है। ऐसा ऋषि परंपरा या जो हमारे कुछ गुरुजनों के मुंह से भी हमने ये ब्रह्म वाक्य सुना। अब मान लीजिए इष्ट भी आपको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कृपा प्राप्ति चाहते हैं, तो जो मेरा कहना ये है कि कम से कम जो साल में जी, त्योहार आते हैं, कोई व्रत का होता है, कुछ होता है, आप केवल उसके नाम पे दान करो, उपवास करो, और या फिर ऐसे कोई उस देवी देवता के नाम पे अगर ऐसा कोई व्रत त्योहार भी करते हो, जी, तो भी कृपा। लेकिन ये सारी कहानी भाव पे होती है। आपका भाव जितना मजबूत होगा उस देवता के प्रति या देवी के प्रति, वो आपके साथ रहेगी। दूसरी बात, वही बगैर इसमें मार्गदर्शन के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया का ये इतिहास आप पलट कर देख लीजिए, बगैर गुरु के कोई शिष्य आगे नहीं बढ़ा है। और हमारी सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, ये थोड़ी सी आप अगर देखेंगे तो वैज्ञानिक धारणा से देखेंगे, चाहे आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से देखें, आपको सारी दृष्टियां इसमें मिल जाएंगी। अपनाने वाली बात है। और जो सरल साधना आपने बोली, सरल तो यही है कि नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन वो नाम भी अगर किसी गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो, जी, जिसने उसका खूब जप किया है, तब काम करता है। अब मैंने टीवी में देख लिया, किताब में पढ़ लिया, लेकिन मैंने एक शब्द बोला था कि किताब को गुरु मानो। अगर कोई नहीं मिल रहा तो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जब अंदर भाव जगता है तो गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को ढूंढता है। जी, तो सरल साधना में तो मैं नाम ही ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। उठते बैठते चलते फिरते आप नाम उच्चारण का जाप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो। अगर संस्कृत नहीं आती है, हिंदी भी पढ़ने में समय लगता है ज़्यादा, बहुत व्यस्तता है, तो आप उसमें नाम केवल एक बार उनका उच्चारण करें, जो भी आपको इष्ट आपके मजबूत लगते हैं। तो जैसे हम देवी की बात करें तो उसमें देवी के 32 नाम भी दिए गए हैं और 108 नाम भी दे रखे हैं, तो अब उसमें देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे होता क्या है कि कई बार ऐसा लोगों में मैंने देखा है। मैं तो प्रतिदिन जी दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ 2 बार, फिर 1 बार वो पढ़ लेता हूँ, 3 बार वो पढ़ लेता हूँ, तो वो पूरा 24 घंटे में 1-2 घंटे लगा देता है, जी, लेकिन मिलता उसे कुछ नहीं है। हुँ, मैं यहाँ एक ही बात बोलता हूँ, उन सबों को आप पढ़ते हो तो सबों में एक फलश्रुति लास्ट में लिखा होता है। जी, जी, ऐसे दुर्गा सप्तशती में भी है कि फलश्रुति में उस पाठ का या उस मंत्र का फल क्या है। तो जो फल होता है उसमें उसकी संख्या भी होती है कि आप इतना पाठ करोगे तो ये मिलेगा। अब एक बार के पाठ करने में कई जगह पे लिखा होता है कि एक बार पढ़ोगे तो आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अनुष्ठान करके पहले इन चीज़ों को सिद्ध करना पड़ता है, पुरस्चरण करना पड़ता है। पुरस्चरण एक शब्द है, जी, पुरस्चरण को अनुष्ठान ही बोला जाता है। जैसे 11 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 1 दिन का भी अनुष्ठान कई लोग करते हैं। अच्छा, तो जब अनुष्ठान इसका जब आप सिद्ध कर लोगे, किसी भी चीज़ की एक संख्या निश्चित होती है, जी, तो उस संख्या का अगर आप उतना जाप कर लेते हैं, उतना पाठ कर लेते हैं, जी, उतना पारायण कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो सिद्ध हो गया है। फिर उसके बाद आप चाहे तो 3 बारी पढ़ कर के कोई संकल्प ले लो कि मेरा ये कार्य होना चाहिए। जी, जी, चाहे 11 बार पढ़ो, चाहे 5 दिन का कोई अनुष्ठान कर लो कि मेरा ये कार्य निमित्त, लेकिन उससे पहले वो सिद्ध होना चाहिए। तब वो आपको इसका कार्य दिखेगा। तो ऐसे ही जैसे दुर्गा 32 माला है, दुर्गा द्वात्रिन सन 32 माला ऐसे करके है उसमें, तो आप उसमें देखोगे तो उसमें 30,000 की संख्या लिखी है कहीं, अच्छा, फलश्रुति 30,000 30,000 उसमें खुद ही लिखा है जी, कि 30,000 जो इसका पाठ कर लेगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, फिर उसको किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का संकट, संकट का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रकार का संकट हो, बीमारी हो, हिमारी हो, कोई तंत्र बाधा हो, कोई कुछ हो, जी, तो वो संकट कट जाएगा। अब आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी के द्वारा करवाइए। किसी प्रकांड पंडित से। प्रकांड पंडित हो, जैसा भी पंडित हो, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसने भी ये सिद्ध करा हो। मैं देखिए प्रकांड पंडित और ये सब पे तो ज़्यादा वो नहीं करता,
प्रकांड अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता है। जी, जी। मैं एक ही बात मानता हूँ कि पोथियाँ तो खूब पढ़ ली, लेकिन उसमें आचरण में कुछ नहीं है आपके जीवन में, जी, जी। तो सब बेकार है। मेरे जीवन में ऐसे-ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनको व्याकरण तक की नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत कुछ है। क्योंकि उन्होंने सरल जीवन जिया, भावपूर्ण जीवन जिया, मानवता है, प्रेम है, और ब्राह्मण का जो आचरण होता है वो है। प्रकांड पंडित हो चाहे कोई भी हो, चरण में अगर दैवीय गुणों को अपने जीवन में उतार रहे हो, सच बोलना, ईमानदारी से रहना, कर्मवीर बनना, मेहनत भी करना, ये नहीं है, मानवता होनी चाहिए, नर सेवा नारायण सेवा वाली भावना होनी चाहिए, भेदभाव कम करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि भेदभाव नहीं होता है, वो होगा ही होगा, ये तो नेचुरल है। क्रोध को जो अपने बस में थोड़ा रखे, तो ऐसे-ऐसे अवगुणों को जो दूर करता है, और फिर चाहे वो प्रकांड ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन अगर वो गुणवान है, तो उसके माध्यम से भी बहुत कुछ सिद्ध हो जाता है। प्रकार से ज़्यादा गुणवान होना चाहिए। गुणवान बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, केवल किताबें पढ़ कर के डिग्रियाँ ले लेना ही सही नहीं है, बिल्कुल। गुण भी होना चाहिए साथ में। जी। और जो ये सनातन धर्म में जो पूजा पाठ की पद्धतियाँ हैं, दुर्गा सप्तशती ही जो हमारा विषय है अभी, तो इसको कोई साधारण विषय ना समझे, मेहनत लगती है। साचा अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बस में करके कोई ब्राह्मण बैठ कर पढ़ रहा है, कोई साधक बैठ कर पढ़ रहा है, तो उस समय बहुत सी बातें होती हैं उसके साथ। जी। इसका सरल रूप मैंने बता ही दिया कि हर चीज़ की एक निश्चित संख्या है, कि आप इतनी बार पढ़ोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही चलता है आदमी, तो वो प्राप्त कर पाता है। अब ये नहीं है कि मैं आज ही पढ़ा और आज ही जोश-जोश में मैं 10 बारी पढ़ लिया तो नहीं। एक दिन अगर मैं भरपेट खा लूँगा तो हज़म कहाँ होगा? जी, जी। तो इसका हिसाब कुछ होता है, ऐसे ही मंत्रों को पचाना पड़ता है, स्रोतों को, श्लोकों को पचाना पड़ता है, इन सबों की संख्याएँ निश्चित हैं। अच्छा, हाँ, आप इनको सिद्ध करना पड़ता है। ओके। तो सिद्ध करने के बाद ही ये अपना काम करते हैं, नहीं तो आप ज़िंदगी भर माला जपते रहो। अब जैसे गायत्री है, गायत्री का 24 लाख मंत्र का आचार्य श्री राम जी ने जो गायत्री परिवार वाले हैं, इन्होंने अच्छा, अनुष्ठान किया था। ओके। 24 बार कि 36 बार ऐसे अनुष्ठान किया था, मेरे को ध्यान से उतरा, लेकिन 24-24 लाख का इन्होंने अनुष्ठान पूरे जीवन किया। अच्छा। कहाँ से कहाँ पहुँचे। जी, जी। तो ऐसे ही दुर्गा सप्तशती हुई, श्लोक हुआ, स्तुतियाँ हुई, इनके भी कुछ संख्याएँ निश्चित होती हैं, तो वो करना पड़ता है। तो आचार्य जी, मैं जैसे आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आपने कई शक्तिपीठों के आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कोई ऐसा देवी का अनुभव, कोई देवी की साधना जो आप विशेष रूप से करते हो, जो आपको लगता है कि क्योंकि हर एक चीज़ तो पब्लिक को नहीं बताई जा सकती, तो कोई अक्सर अनुभव, साधना, देवी का कोई शक्तिपीठ का कुछ जिसके विषय में आपको बताना चाहिए? देखिए, शक्तिपीठ, अब देखिए अब अपनी तो स्थिति दूसरी थोड़ी हो जाती है। शक्तिपीठ तो शक्तिपीठ ही है। भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठों के अलावा भी कई ऐसी शक्तिपीठें हैं, जो 51 में नहीं आती हैं। लेकिन मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं तारापीठ गया था किसी टाइम, जी। बहुत पहले। तो शक्तिपीठ में आज भी जो थोड़ा भाव, मैंने अभी भी बोला था कि भावपूर्ण आदमी होना चाहिए। जी। तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे अनुभव दिख जाएगा। तो जितनी शक्तिपीठ है वो ऊर्जा का भंडार वाला क्षेत्र है। लेकिन आज की डेट में थोड़ा परिस्थितियों के अनुसार, उस जिस समय मैं गया था उस समय उतनी, मतलब उतनी ज़्यादा नेचुरलिटी तो नहीं बोलूँगा कि 100 साल पहले मैं गया हूँगा, मेरी उम्र उतनी तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल से मैं 25 साल या 25 या 30 साल पहले ही गया होऊँगा मैं। अच्छा। 25 साल के लगभग गया होऊँगा, 30 साल नहीं। तो वो मैंने अनुभव वहाँ देखा था, कि वहाँ आज भी ऐसा लगता है कि साक्षात्कार है। और दूसरी बात, पहचानना मुश्किल है। ऊर्जा एक अलग चीज़ है, ऊर्जा तो हम बार-बार बोलते हैं। हाँ। शक्ति, शक्ति होती है। अच्छा। शक्ति को हम एनर्जी इंग्लिश वर्ड करके, हिंदी में ऊर्जा बोल करके शक्ति को उससे अटैच नहीं कर सकते। अच्छा। शक्ति, शक्ति है। वहाँ पे वो अनुभव जो हुआ, वो एक विशेष ही था। वो मैं, क्योंकि अनुभव कभी गुरु के अलावा किसी को बताया नहीं जाता है। तो एक वहाँ पे थोड़ा-सा
मेरे को कुछ अनुभव हुआ था और मैं अच्छे से दर्शन भी किया। ऐसे ही वैष्णो देवी भी मैं गया था, तो वहाँ का भी अनुभव बहुत विशेष विचित्र था। तो ऐसा नहीं है आप, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अंदर से जितने प्योर होगे ना, जितने सच्चे इंसान होगे, प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला इन बातों को नहीं मानेगा। वो कहेगा कि मेरे को भगवान कहाँ दिख रहा है। आज के डेट में ये थोड़ी सी दिक्कत है जी कि ढोंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो जो ये ढोंग नहीं है, मैं उनको ये भी आगाह कहूँगा कि ये ढोंग नहीं है, बाद में यहीं आना पड़ता है औरों के जीवन में। और हमारा जीवन इसीलिए दुर्लभ है और दुर्भर भी हो रखा है। हर कोई परेशान है अगर आप देखेंगे तो। उसका कारण यही है कि वो अपने उन सनातन परंपराओं को पूर्ण रूप से निभा नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। ना कोई श्राद्ध करवाता है ढंग से, ना तर्पण करवाता है, ना कोई घरों में पहले ब्राह्मणों को बुलाकर अनुष्ठान वगैरह भी कराते थे कि घर में पूरा साल हमारा अच्छा रहे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो, गुरुजनों की कृपा बने, तो गुरुओं के प्रति भी श्रद्धा रखते थे। तो वो चीज़ें तो धीरे धीरे यंगस्टर में ख़त्म हो रही है। बिल्कुल। उनको चाहिए कि मेरे को भगवान दिखेगा तभी मानूंगा। तो भगवान भी दिखता है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है कुछ भी ऐसा, क्योंकि कई अनुभव ऐसे हैं कि उसके बाद मुझे भी विश्वास हुआ। जी। हालाँकि मैंने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि परिवार मेरे को, जिस परिवार में जन्म लिया वो खुद ही धार्मिक थे। लेकिन फिर भी कुछ पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के अपना प्रारब्ध रहा होगा, तो कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि उसके बाद से थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जो है रुझान ज़्यादा ही हो गया। तो सनातन, जितने सनातनी हैं, उन्हें तो मैं यही कहूँगा कि स्वयं भी साधना करें, जी अनुष्ठान करें। पहले करो तो सही, पर्टिकुलर एक चीज़ ले करके चलो तो सही। बिल्कुल। आपको खुद दिख जाएगा कि हमें इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है फिर। हमारा ईश्वर उच्च कोटि के सारे ईश्वर हैं, उनमें हर चीज़ करने की क्षमता है। तो अभी हमने शक्ति जी की विषय में हमने आपसे समझा। अब शक्ति के साथ हम भगवान शिव की भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अब श्रावण मास भी आने वाला है। तो श्रावण मास में हम देखते हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। लोग अपने घर में भी कई पूजा अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो मूलतः आई थिंक 5-6 चीज़ों का अभिषेक में इस्तेमाल होता है भगवान शिव के। जैसे दूध हो गया, गंगा जल हो गया, शहद हो गया, शक्कर, शहद हो गया, घी हो गया, भांग धतूरा तो है ही, और उसके अलावा कुछ और, मतलब हर ये 5-6 चीज़ें तो मुख्यतः भगवान शिव की आराधना में यूज़ होती है। तो सभी का क्या महत्व रहता है उनकी पूजा में? शिव जो है, जो मेरा मानना है, मानना क्या है मतलब ये शाश्वत सत्य भी है, बगैर शिव के शक्ति अधूरी है, शक्ति के बगैर शिव अधूरा है। अब आते हैं, हर देवता का एक अपना पर्टिकुलर फील्ड टाइम होता है साल में, जी। और मैं मानता हूँ कि एक-एक दिन अगर मैं जोड़ूँ, तो हमारा कोई ना कोई त्योहार सनातन धर्म में बनता है। हमारे ऋषि मुनि जो पूर्वज थे, बहुत बहुत गहराई से मानवता के विकास के बारे में खोज करी कि प्रतिदिन हमारा उल्लासमय जीवन, विकासमय जीवन कैसे हो। शायद इसी वजह से आज तक सनातन है, मिटाने की बहुत लोगों ने कोशिश करी। तो जैसे नवरात्रे में 9 दुर्गा का ही आता है, 9 देवियों का आता है, दुर्गा सप्तशती का है, मतलब नवरात्रे होते हैं। ऐसे पितृपक्ष होता है 15 दिन का। तो ऐसे-ऐसे करके कार्तिक मास हो गया जैसे, उसमें विष्णु जी का ज़्यादा चलन है और ये लोक परंपरा के हिसाब से भी है। जी। कई जगह पे अलग-अलग तरीके से भी मनाते हैं। लेकिन जो श्रावण मास है जी। शिव जी का, मेरे को नहीं लगता कि भारत में कहीं नहीं मनाया जाता है। और भारत में क्या, विश्व में भी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास है और इसमें आप पूरे साल शिव जी की पूजा नहीं कर रहे हो, लेकिन सावन में तो करो ही करो। चातुर्मास भी इसी बीच में चल रहा होता है, चौमासा जिसे बोलते हैं। और श्रावण में क्या होता है कि 4 प्रकार की चीज़ें चल रही होती है उस समय। सर्दी, गर्मी, बरसात वगैरह, जो मौसम में जो है ना आर्द्रता होती है, गीलापन होता है थोड़ा-सा, जी। ह्यूमिडिटी टाइप की होती है वो चीज़ें। शिव जी की प्रसन्नता के लिए बहुत सी चीज़ें लोग बोलते हैं, 1 लोटा जल चढ़ा दो शिव जी प्रसन्न हो जाएँगे। जी। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भई
अगर ऐसे वो प्रसन्न होते तो पता नहीं कितने जगह प्रसन्न हो जाते, जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्रावण मास में लगभग शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शरीर ठीक रखते हैं। इनके कई स्वरूप हैं शिव जी के, इनकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं है, हमारे बस की नहीं है। और कोई कहे कि मैं इनकी व्याख्या कर दूं तो मैं ऐसा भी नहीं मान सकता, क्योंकि शास्त्र में भी इनको व्याख्या करने वाला कोई नहीं मिला। अब श्रावण मास में जो है इस भोलेनाथ की जो पूजा होती है, साकार रूप निराकार रूप दोनों से होती है। शिवलिंग जो है एक तरह का इनका प्रतीक रूप है। ओके, उसमें पूरा ब्रह्मांड है, मानकर चलो कि ब्रह्मांड का संचालन ही है वो, जी, तो केंद्र बिंदु मानकर चलो। अब साकार रूप में ये होता है कि उनका एक परिवार है, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक भगवान है। तो श्रावण मास की गीता प्रेस की कुछ पुस्तकें भी आती हैं श्रावण महात्म्य के ऊपर, अगर वो आप पढ़ोगे तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक अलग ढंग से इनकी पूजा की उसमें व्याख्या है, पूजा पाठ की। श्रावण मास में रुद्राभिषेक भी कई लोग कराते हैं प्रतिदिन का। कई लोग खुद ही जाकर दूध में जल मिला उला करके अपना चढ़ाते हैं मंदिरों में जा करके, सोमवार का व्रत करते हैं जी, जी, पूरे श्रावण। तो अब मैं जो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कम से कम श्रावण मास में अगर व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे की भी फास्टिंग रखे, कोई चीज़ ना खाए प्रतिदिन, प्रतिदिन, अच्छा, और नहीं तो 8 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए एक भोजन के बीच में, अच्छा, तो उसको असर दिखेगा। जी, हाँ, इनकी जो अब पूजा में जो लोग चढ़ाते हैं कि भाई भोलेनाथ तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो चलो अच्छी बात है, भाव ही है मेन। अगर भाव है, जुड़ाव उनका कई जन्मों से है उस व्यक्ति का, तो एक लोटा में भी उसको दर्शन दे देंगे। अब इनकी पूजा का जो तरीका है, बहुत सी विधियां हैं इनकी जी, पूजा पाठ की। सात्विक भी है, तामसिक भी है, राजसिक भी है। जी, चाहो तो इनको मुकुट पहनाओ, सोना चांदी चढ़ाओ, सब कुछ चढ़ाओ, राजसिक में। तामसिक में हो गया कि इनको नशे वशे की भी चीज़ें चढ़ाते हैं। कई तो आजकल एक देख रहा हूँ कि आजकल एक नया चलन चला है, दवाइयाँ भी चढ़ाते हैं अच्छा, कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अब ये सब होता होगा, रेमेडी है एक तरह की ये। लेकिन इन पे जो मेरा अपना मानना है कि बिल्व पत्र बहुत सी चीज़ों का प्रतीक है। अच्छा, बिल्व पत्र और दूसरा जो है पंचामृत से अच्छे से उनकी मालिश करना अच्छा, और फिर नहला धुला करके उनको बिल्व पत्र चढ़ा दो। जी, आप प्रतिदिन करके देखो इसे। अब पंचामृत का मतलब, पंच का मतलब हो गया कि पंच तत्वों से शरीर बना है, उसी के प्रतीक रूप में हमने वो चीज़ चढ़ा दी। जी, बिल्कुल, और बाद में हमें शिव में ही समाना है। जी, जी, अब ये जो कुछ चीज़ें उनको जो चढ़ाई जाती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो उनकी प्रसन्नता के लिए होता है। और प्रसन्न आदमी जब ही होगा, अगर मुझे मान लीजिए जतिन जी के पास जाना है, आपके पास जाना है, आपसे मैं डायरेक्ट तो मिल नहीं पाऊँगा, तो मैं आपके आस-पास जो आपका पीए होगा, आपका कोई असिस्टेंट होगा, फिर उससे नीचे कोई होगा, स्टार्टिंग में उससे करूँगा ना। अच्छा, तो वैसे ही भगवान भोलेनाथ के नज़दीक की ये चीज़ें हैं, जो उनको प्रिय है। अच्छा, बिल्व पत्र उनको सबसे प्रिय है। जी, जी, और बिल्व पत्र की महिमा बहुत है, शास्त्रों में बहुत वर्णन है इनका। लक्ष्मी स्वरूपा बताया जाता है, त्रिगुण शक्ति की बताई जाती है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। जी, और फिर जल चढ़ाओ, गंगा जल भी चढ़ाओ, उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ये। जी, लेकिन जो मेरा एक अपना भी मानना है कि शिव भी उसी के साथ है जो सत्य के साथ रहता है। सत्य का आचरण जो करेगा वो सदाशिव को प्राप्त करेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे समाज में। मंदिरों के आसपास कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो सत्य के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े, उनके साथ ईश्वर किसी न किसी रूप में, शक्ति के रूप में उसके साथ प्रकट रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, और शिव जी जो है परम सात्विक देवता मैं उन्हें मानता हूँ। ये जो आजकल भांग, धतूरा, नशा-वशा उनके नाम पे करते हैं, कि भोलेनाथ भी तो करते थे। तो भोलेनाथ जैसी आप में तो वो शक्तियाँ नहीं है। डिग्री के टेम्परेचर में बर्फ़ की सिल्लियों में बैठ जाओ 4 घंटे पता चल जाएगा। वो जिस दुनिया में रहते हैं, वो तो ऐसी जगह पे रहते हैं, कैलाश। तो ये सब कहने की बातें हैं कि परम सात्विक देवता हैं, इनकी उसी हिसाब से आराधना करनी चाहिए। जी, तो इसीलिए दूध, दही, घी ये सब चढ़ाया जाता है। पंचामृत से बहुत कुछ ठीक होता है। लाइफ में, जीवन में काफ़ी चमत्कार होते हैं।
प्रतिदिन आप पंचामृत भाव से चढ़ाओ, जी उनका नाम लेकर के जाप करते हुए चढ़ाओ, रुद्राभिषेक के माध्यम से भी चढ़ाओ। जी एक तरह का ये राजा का जैसे स्नान होता है, पंचामृत स्नान वही होता है। अच्छा एक तरह की जड़ी बूटी हो गई है। और इसमें मंत्र अभिमान और पंच तत्वों से शरीर बना है, तो आप तात्विक रूप से भी कर सकते हो ये भावना रख करके। दूध, दही, घी, शहद और कुछ मीठा गुड़ ले लो, चाहे चीनी ले लो, चाहे भूरा ले लो, तो पंचामृत हो गया। तो पंचामृत स्नान लगभग इन्हीं का नहीं, लगभग सभी देवी देवताओं का सनातन धर्म में स्नान का नियम है उनका। बहुत सुंदर व्याख्या। तो अभी हम नवग्रहों के ऊपर आते हैं। तो नवग्रहों के विषय में वो भी एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में हम अनगिनत चर्चाएं कर ले तो वो भी कम है। मगर अगर मैं संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूँ कि नवग्रहों के विषय में कि प्रत्येक व्यक्ति किस तरह से पहचाने कि उसका कौन सा ग्रह है उसके लिए अनुकूल है या कौन सा ग्रह उसके लिए अनुकूल नहीं है, किन किन चीज़ों से वो पहचान सकता है। नौ ग्रहों का वैसे तो अब तो 9 ग्रह नहीं है, 9 ग्रह में 3 ग्रह और जोड़ दो। अच्छा हाँ, लेकिन मुख्यतः 9 ग्रहों तक ही आदमी उनको झेल ले, उनको पहचान ले, जी तो बाकियों की ज़रूरत नहीं है। वो 9 ग्रह ही उसके जीवन को बदलते हैं, उठाते भी हैं, पटकते भी हैं। बाकी भी असर करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 9 ग्रहों में ही वो घूम जाता है। और ग्रह अपना काम करते हैं। जो भौतिक ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा जो हमें आँखों से देखते हैं, ये अलग चीज़ है। और देवता, ग्रहों के देवता अलग चीज़ है। अब ये विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप इसको पूछोगे तो, क्योंकि मुझे फिर उन ग्रहों की भी चर्चा करनी पड़ेगी, फिर देवता वाले ग्रहों की भी चर्चा करनी पड़ेगी। आप वैसे संक्षिप्त में बता सकते। लेकिन मैं इसको संक्षेप में ही बताऊंगा आपको। मान लीजिए हड्डियां कमज़ोर हैं, कहीं मान सम्मान ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हर बारी सरकारी सिस्टम में कुछ ना कुछ राजा से या गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, अच्छा तो व्यक्ति का सन कमज़ोर है, सूर्य। अच्छा मेंटल रूप से दुखी रहना, मानसिक तनाव बना हुआ है अंदर ही अंदर जी जी खूब, और चिड़चिड़ापन है अंदर से, शरीर भी कमज़ोर रहता है, सर्दी खांसी जैसी बनी रहेगी, मौसम चेंज हुआ तो उसका शरीर भी चेंज होने लगता है, जी बीमार हो जाता है। चंद्रमा उसका कमज़ोर है। अच्छा ऐसे ही मंगल का है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कट हो जा रहा है, कहीं से चोट लग जा रही, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, तो उसका मंगल कमज़ोर है। साहस अंदर नहीं है, हिम्मत नहीं बन पा रही है उस हिसाब का, मतलब इच्छाएं भी हैं तो इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही है उसकी। मंगल इच्छा का थोड़ा सा वो रहता है, डिजायरस चीज़ है ये, तो उसका मंगल कमज़ोर मिलेगा आपको। अच्छा वो भी बीमार भी पड़ा रहेगा। ग्रहों का ये है कि शरीर पर असर होता है, जीवन पे तो होते होते। ऐसे ही बुध है, अपनी बात में रख नहीं पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा किसी से ढंग से, अच्छा मेरी बातों को कोई सुन भी नहीं रहा है, दोस्त भी कम हो गए हैं, जी तो उसका बुध कमज़ोर है। अच्छा बृहस्पति, समाज में कोई नाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग शादी ब्याह में जा रहे हैं लेकिन उसको कोई नहीं पूछ रहा, उसका बृहस्पति कमज़ोर है। शुक्र, जी वो तो लग्जरी ही है, जी ना आपके पास गाड़ी है, ना धन है, ना दौलत है, कुछ नहीं है, जी पैसे पैसे के लिए मोहताज हो, जी तो शुक्र कमज़ोर है। अच्छा ऐसे ही शनि का जो है थोड़ा सा डाउनफॉल में जब आदमी जाता है, अचानक ही घाटे पे घाटा हो रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, कभी पुलिस केस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो नहीं हो रहा है तो मानकर चलो कहीं आप कोई जॉब भी कर रहा है, तो जॉब में जो आपस में भी टकरार हो रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, और वो भी छोड़िए, अगर अंदर लेजीनेस है, आलसपना, चलो ये बाद में, यानी किसी काम को टालना, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो समझ लो शनि उसका डैमेज है वहाँ। और वो शनि को जितनी बातें अभी मैंने बताई, अगर ऐसी कुछ हो रही है तो उससे बचो, पहला पॉइंट। फिर आते हैं राहु पे। राहु और केतु, ये दो तो ऐसे प्लैनेट हैं कि ये अगर किसी का ठीक है तो और बहुत सी चीज़ें ठीक रहती हैं। अब राहु मान लो खराब है, जी तो आपका विजन कोई क्लियर नहीं होगा, ओके कभी ये काम बदलोगे, कभी वो बदलोगे, कभी ये करोगे, कभी वो करोगे, किसी चीज़ को मानोगे भी नहीं। अगर मैं कोई धार्मिक बात बता रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, तो आप उस पे फोकस नहीं रखोगे, बड़ों की बात नहीं सुनेगा, ये राहु कमज़ोर है। जी केतु,
लड़ाई करते करते किसी का आपने कुछ कर दिया, मतलब एक चरम सीमा पार कर दी। केतु अगर कमजोर है तो उसके झगड़े ज्यादा होंगे उसके, और धर्म को लेकर के ज्यादा होगा, किसी एक थंब रूल को लेकर के। जी केतु का ही है। और नहीं तो उसके शरीर में कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी पकड़ेगी कि वो उससे परेशान रहेगा। अगर क्रॉनिक बीमारी है तो समझ लो कि केतु कहीं ना कहीं रोल अदा कर रहा है अपना। जो सूक्ष्म बीमारियां होती हैं और वो कट कराएगा ही कराएगा। या मोह हो रहा है, मोह भंग हो रहा है, घर गृहस्थी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई पसंद नहीं आ रहा है, जी जी तो वहां पे तो शनि केतु समझ लो कि इकट्ठे हो गए, फिर तो मामला गड़बड़। सब कुछ है लेकिन मैं छोड़ करके भी नहीं जा रहा। तो ऐसे करके कई चीजें हैं। यही ग्रह, अब ये तो इस कंडीशन में होते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? ये सारे हमारे जो ग्रह हैं, वही एक आदमी के लिए ये ग्रह उसको नुकसान कर रहा है, तो वही एक ग्रह जो है एक को ऊपर भी बढ़ा रहा है। जी जी तो मानव जीवन पे ग्रह और ग्रह देवताओं का असर होता है। और ये जितने हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं, इनमें एक खासियत ये है कि ये लोग अपने रूल को कभी तोड़ते नहीं हैं। अच्छा रूल अकॉर्डिंग अनुशासन प्रिय मानकर चलो। जैसे कि शनि देव को दिया गया है काल का अवतार, काल काल रूपी इनको बोला जाता है। काल मृत्यु के देवता भी हैं, दंड के अधिकारी भी हैं, दंड भी देते हैं। राहु है, ग्रास का है। राहु केतु किसी चीज को ग्रहण ही लगा देगा, अच्छा तो वो लगाएगा ही लगाएगा, उसका ये काम है। तो मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में जब ये ग्रह जहां जहां बैठते हैं, जी क्योंकि ईश्वर ने जब रचना करी सृष्टि की तो इन सबों को भी ड्यूटियां दी कि तुम्हारा काम ये है कि जो मनुष्य जैसा जन्म लेगा, चाहे कोई देवता भी मनुष्य के रूप में धरती पे आएगा, जी तो तुम उनके कर्मों के अनुसार जी उस हिसाब से उनको वहां वहां बैठ करके फल दोगे। तो कई बार ऐसा भी देखने में आया कि शनि देव की बहुत पूजा करते थे, कोई मंदिर बनवाया, ये बनवाया, दान धर्म दुनिया भर का, और शनि की दशा में वो डूबे, और शनि ने ही उनको गिराया भी, उठाया तो गिराया भी। जब उनका वो टाइम आएगा तो वो वैसा कुछ ना कुछ फल देंगे ही देंगे। अब आते हैं इन सभी ग्रहों का, जैसे बुरा फल से हमेशा डरा जाता है, चाहे चंद्रमा हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो। जो थोड़े से शनि राहु केतु कुछ ऐसे ये तीन ग्रह हैं कि इनका नाम लेते ही आदमी डरता है। ऐसा है कि मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि जितने हमारे देवी देवता हैं, ग्रह देवता हैं, जी या जो हमारे अगल बगल में जो छुपी हुई शक्तियां होती हैं जो हमें दिखती नहीं है इस दृष्टि से, तो ये सभी अपने अपने नियमों में बंधे होते हैं। तो नियम का मतलब ये होगा डिसिप्लिन, अनुशासन। तो ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति, और इन ग्रहों का भी है, ग्रहों की भाषा में बता रहा हूँ, कि जो व्यक्ति धर्मानुसार आचरण करता है। अब धर्म अनुसार आचरण क्या है? आज के इस कलयुग के तमस वाले वातावरण में धर्म के अनुसार आचरण करना तो असंभव है। फिर भी जो हमारे शास्त्रों में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया कि भाई कम से कम सुबह उठो तो पहले हाथ देखो, फिर धरती माता को प्रणाम करो। अब संस्कृत थोड़ी आती है तो संस्कृत के श्लोक दो चार पढ़ लो उस समय हाथ देखते हुए, उसके मंत्र होते हैं। फिर अपने माँ बाप के पैर छुओ, नहाओ धो, शरीर को भी फिट रखना है, थोड़ा योगा व्यायाम करो। ये डिसिप्लिनियर लाइफ यानी कि सुबह की शुरुआत है। और रात को सोने से पहले और सुबह की शुरुआत के बीच में आपसे कोई ऐसा कार्य ना हो कि कोई दुखी हो। अगर कोई दुखी होता है तो समझ लो आपने कोई अधर्म का काम कर दिया, बिल्कुल है ना? वो चाहे आप किसी भी धर्म में हो, कि किसी भी पंथ को मानते हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये। तो यही ग्रह है जो धर्मानुसार आचरण करते हुए जीवन यापन करता है, उसको ये उतने कष्टकारी जीवन नहीं देते हैं। प्रारब्ध में तो हमें मिल गए शनि देव और ये सब, लेकिन प्रारब्ध को ही तो हम काट रहे हैं। ये शरीर प्रारब्ध का ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है बैठा है, लेकिन इसी प्रारब्ध के शरीर को लेकर के मैं जीवन यापन का और कार्य कर रहा हूँ, जी जो मेरे अगले प्रारब्ध में, अगले कर्मों में जुड़ रहा है। ये जो शक्तियां हैं ये हमारे जीवन में अनुकूल रहती हैं, ये देखती हैं कि हाँ भाई क्या कर रहा है, इनसे कुछ छुपता तो है नहीं। तो आप कभी भी ये देखना कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगता है कि भाई मैं ये सब उतना नहीं मानता। जी
क्योंकि मैं तो ये काम कर ही रहा हूँ, मैं दान भी कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, जो मेरी हैसियत है जिस हिसाब से। तो वहाँ पे 9 ग्रह के साथ-साथ कुछ ईश्वर की शक्तियाँ भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है। अच्छा, बहुत सुंदर। और वो जो आत्मविश्वास अंदर होता है, कॉन्फिडेंस जो पैदा होता है, वो उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ बोलूँगा कि प्रारब्ध के अनुसार ही हमें ये ग्रह नक्षत्र सभी मिले हैं। जी, जी। लेकिन फिर भी जब ऐसा कोई दशा आता है, तो वो उसको परेशान करेगा। और ऐसा भी मैंने जीवन में अनुभव देखा है कि ऐसे लोग फिर ईश्वर की तरफ भागते भी हैं। जी। जो ज़िंदगी भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, वो अंत समय में महामृत्युंजय कोई कराएगा, कोई शनि की रेमेडी कराएगा, कोई कुछ कराएगा। तो वो थोड़ी समझ से बाहर है। तो इसीलिए सभी ग्रह अपने अनुकूल हों। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रहों का राजा है वो सूर्य है। जी। सूर्य की आप उपासना पूजा करो, तो सूर्य की उपासना और पूजा तो बड़ी सात्विक पूजा है वो। जी, जी। उसमें बड़ी साफ-सफाई से रहना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है जीवन की हर चीज़ों को। तो सूर्य भगवान की कृपा बनती है। अच्छा। तो आप वो उससे भी करके आप मोस्टली सभी ग्रहों को प्रसन्न करने की थोड़ी-सी दिशा प्रदान मतलब आपको थोड़ी-सी दिशा मिल जाएगी वहाँ पे। तो बहुत सुंदर आचार्य जी। तो आपने अभी शिव शक्ति नवग्रहों के विषय में आप हमें सबको संज्ञान प्रदान किया। तो अब हम जो है इस शो के आखिरी टॉपिक पे आते हैं कि वो मैं टॉपिक इस वजह से कवर करना चाह रहा था क्योंकि आज की डेट में इस टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? क्योंकि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, लोग इसको गलत तरीके से भी देखते हैं। मगर क्योंकि मुझे मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता है क्योंकि हमारे धर्म में, शास्त्रों में इसका वर्णन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सही चीज़ के लिए यूज़ होता होगा। तो आप इसके विषय में हमें बताएँ कुछ? तंत्र कोई ऐसा विषय भी नहीं है लेकिन विषय है। और तंत्र का एक तो नाम सुनते ही या तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति को देखते ही थोड़ा शंका मन में आता है कि इससे बचकर रहो, क्योंकि नेगेटिव थॉट ज़्यादा है उसके प्रति समाज में। और कई तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अगर पता चल जाता है कि वो तांत्रिक है, तंत्र मंत्र करता रहता है कुछ ऐसा, तो उसके हाथ का पानी भी जल्दी नहीं पीता कोई। मतलब जो है समाज में थोड़ी-सी इसके प्रति नकारात्मकता है। लेकिन जो तंत्र है मेरी नज़र में, अगर मैं पेन से लिख रहा हूँ तो पेन भी एक तंत्र है। जो किसी कार्य को संपूर्ण कर दे, वो तंत्र है। जो कोई हमारे पास जैसे फ़ोन है, जी। फ़ोन भी एक तंत्र है। जो किसी इज़ कार्य द को सब इंस्ट्रूमेंट। तो वैसे ही असाध्य कार्य को पूर्ण करने की कोई विधि होती है, कोई चीज़ें अपनाई जाती हैं, तो वो तंत्र कहलाता है, जो मेरा मानना है। अब तंत्राचार्य कितने प्रकार के हैं, कहाँ-कहाँ मिलेंगे, ये समाज में थोड़ा-सा फैला हुआ है। और आज की डेट में जब मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ, हर आदमी परेशान है और वो परेशानी का हल जो है ना आसान रास्तों से ढूँढता है। मज़ार पे जाता है, कोई मोहल्ला-मोहल्ली के पास जाता है, कोई तांत्रिकों के पास जाता है। बड़े-बड़े तांत्रिक आजकल बोर्ड लगाते हैं कि हमसे ये करा लो, वो करा लो। लेकिन वो मेरे समझ से बाहर है सारा। और तंत्र मार्ग कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूँ, अविश्वसनीय कार्य को पूर्ण करने की शक्ति तंत्र में है। उसका अगर हम भौतिक मटेरियलिक वर्ल्ड में देखें, तो मानकर चलो कि आज से 100 साल, 200 साल पहले जब चंद्रमा को हमारे बुजुर्ग देखते होंगे, तो सब यही बोलते होंगे कि वो काला-काला धब्बा जो है ना, वो गणेश जी ने श्राप दे दिया, तो वो दे दिया। हाँ। ऐसी बातें होती थी। लेकिन वो असंभव बात थी जी। कि वहाँ तक जाया कैसे जाए? तो वहाँ पे कहानियाँ अगर हम सुन रहे हैं किसी बुजुर्ग से, तो ये कह देते होंगे कि भई हनुमान जी उड़ करके चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये वो। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि आज की डेट में मनुष्य उस चंद्रमा पे क्या मंगल ग्रह तक की भी यात्रा चाहे रोबोटिक माध्यम से किया हो, चाहे जैसे भी हो, जी। लेकिन चंद्रमा पे तो जाना-आना मनुष्य का हो गया है। तो अविश्वसनीय कार्य को करने के लिए जो-जो साधन अपनाए गए, जो-जो चीज़ों को अपनाया गया, तो एक तैयार हुआ पूरा का पूरा सिस्टम और उस कार्य को कर दिया गया। तो जो चीज़ अपनाए गए, जो साधन अपनाए गए, वही तंत्र है। कहाँ तक पहुँच गया आदमी, वो तंत्र हो गई। मतलब उसको नॉलेज है पूरी उस चीज़ की कि वहाँ तक जाने का क्या-क्या चीज़ है, कैसे-कैसे है।
तो वो तंत्र में आ जाती है ये बात। तंत्र जो है शब्द से ही थोड़ा सा भय लगता है कि ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, ये है वो है। विधियां हैं बहुत सारी, लेकिन बगैर गुरु के कभी भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। इसमें लोगों के कल्याण का भी कामना होता है, तो लोगों की कमजोरी जानकर इससे फायदा भी उठाते हैं लोग। और तंत्र में ऐसे भी बोल दूं, जैसे हम रुद्राक्ष की माला पहन ली है तो वो भी तंत्र है। हम जल चढ़ा रहे हैं तो जल जो चढ़ाने का तरीका है वो भी तंत्र है, समझ रहे हो ना। तो तंत्र यही है, लेकिन अब कोई पर्टिकुलर इसकी चीज को करना हाँ एक ऐसे फील्ड में जा करके, तो वो तंत्र से तांत्रिक हो जाएगा। जो व्यक्ति कर रहा है उसको तांत्रिक बोलने लो, क्योंकि वो समाज से अलग हट करके कुछ कर रहा है। नहीं तो तंत्र तो डेली चल रहा है। जी आप मंदिर जाते हो, लोटे में जल में गंगा जल डाल रहे हो, सब जल डाल रहे हो, ये तंत्र की ही विधियां हैं। लेकिन अगर आप जो है कहीं शमशान घाट में चले जाओ, किसी एकांत वन में चले जाओ जी और आप वही क्रिया करोगे तो आपको आपको तंत्र का वो बोलना शुरू कर देंगे। है दोनों चीज। जी जी तो तंत्र यही है कि जो मतलब अविश्वसनीय कार्य को भी जो बदल दे। जी तो तंत्र में ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जी इसमें और भी कई बातें हैं जो कि थोड़ा हर जगह नहीं उजागर किया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि घर गृहस्थी वाला आदमी है जी तो उसको सनातन धर्म की परंपरा पे ही चलना चाहिए। ज़्यादा इस चीज़ों को देख करके उस तरफ नहीं भागना चाहिए बिल्कुल कि मेरा ये काम करा दो तो वहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि इसका मिस यूज भी बहुत होता है। जी तो तंत्र ऐसे ही है, दुर्गा सप्तशती जैसे है, वो ग्रंथ भी तंत्र ग्रंथ भी बोल दो उसको आप, अच्छा उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। लेकिन तंत्र में अगर आप बगैर गुरु के ये कार्य सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये आपके जीवन को बर्बाद भी कर देगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को करने जा रहे हो। इसीलिए मैंने आपको चंद्रमा पे जाने वाले मनुष्यों की बात करी कि उन लोगों ने धीरे धीरे कैसे एक ने एक पर्टिकुलर हिसाब से कुछ चीज़ बनाया, छोड़ दिया, फिर उसके आगे उसी कार्य को लेकर के और मनुष्यों ने मिल करके और आगे कार्य बढ़ाया। अच्छा तो आज जो है रॉकेट के माध्यम से हम लोग वहाँ जाते हैं। बिल्कुल तो वो भी तंत्र मंत्र यंत्र मानकर चलो, सब चीज़ें जी वो भी तंत्र ही है। एक इंस्ट्रूमेंट जो कुछ एलिमेंट मिला करके कोई चीज़ को कार्य को सिद्ध किया जाता है, जो कि आदमी कल्पना से परे है, तो वो तंत्र तंत्र हो गया। तो निश्चित ही आचार्य जी, आज की वार्तालाप सुन के, क्योंकि आपने कहीं गूढ़ रहस्य को बहुत ही सरल भाषा में पेश किया है, तो आज की हमारी वार्तालाप सुन के निश्चित ही हमारे जो जो श्रोताएं हैं उनके मन में अगेन फिर से कुछ जिज्ञासा जागेगी। तो जैसे ही जिज्ञासा जागती है, और तो ऐसे में मैं अनुग्रह करूंगा आपसे, आप पुनः आएं और फिर से हमारी जो जिज्ञासा है, उसकी जो प्यास है, उसको बुझाएं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं भारत की बात की अगले एपिसोड में। भारत माता की जय। जय माता दी।